सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण में हम पाठ 11 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि क्रिया किसे कहते हैं। अगर हम सीधी सीधी भाषा में समझे तो क्रिया का मतलब होता है कार्य। जैसे कि राम सो रहा है तो राम क्या कार्य कर रहा है? राम सोने का कार्य कर रहा है। राम पानी पी रहा है, जल पी रहा है तो पीने का कार्य कर रहा है। राम दौड़ रहा है तो दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो कार्य होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा कि कोई भी कार्य होता है उससे हमें यह बोध हो कि यह कार्य हो रहा है। जैसे कि राम चल रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम चल रहा है तो चलने की क्रिया हुई। तो हमें कैसे पता लगा कि इसका बोध हो रहा है? क्रिया से हमें पता लग रहा है कि क्या कार्य कर रहा है राम। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल दौड़ रहा है, शीना हंस रही है। इन वाक्यों में दौड़ रहा है, हंस रही है शब्द क्रिया है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म होता है, कर्म माने जब क्रिया उस पर डिपेंड होती है। कर्म का मतलब क्रिया उस पर डिपेंड हो रही है। जैसे कि अनिल दौड़ रहा है, ये तो एक सिंपल वाक्य है, कर्ता कार्य कर रहा है, अनिल दौड़ रहा है। परंतु कर्म में यहाँ पे क्या हुआ? अनिल तेज दौड़ रहा है तो अनिल का दौड़ना किस पर डिपेंड हो गया? कर्म पर डिपेंड हो गया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े, एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कर्म का मतलब कर्ता जब किसी कार्य को कर रहा है, अगर कर्ता कर्ता के स्वयं के द्वारा हो रहा है तो वो तो होता है अकर्मक, मतलब उसमें कोई कर्म नहीं है। परंतु शीना हंस रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल है शीना हंस रही है, तो शीना स्वयं हंस रही है तो ये तो हो गया कर्ता। ठीक है, शीना जोर जोर से हंस रही है तो ये क्या हो गया? शीना कैसे हंस रही है? अब प्रश्न बनता है शीना कैसे हंस रही है? शीना जोर जोर से हंस रही है तो ये हो गया उसका कर्म। तो देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा भेद होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म के बिना अकर्मक क्रिया। और सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म साथ में होता है, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में सीधी सी बात है कि कर्ता स्वयं कोई कार्य कर रहा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो वह अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में जब कर्ता डिपेंड होता है, मतलब कर्ता उस पर आश्रित होता है। जैसे कि रमेश तेज दौड़ रहा है, शीना जोर जोर से हंस रही है, तो शीना हंस तो रही है, कर्ता काम तो कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? जोर जोर से हंस रहा है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। तो दो प्रकार की होती है कर्म के आधार पर, दो भेद है, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अकर्मक क्रिया वो होता है जब कर्ता की क्रिया का फल जो है, उसका जो रिजल्ट है वो केवल कर्ता पर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे जॉर्ज हंसता है तो जॉर्ज हंस रहा है, कार्य क्या कर रहा है? जॉर्ज हंसने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। सुहेल सो रहा है, कौन सो रहा है? सुहेल सो रहा है, तो सुहेल कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म का कोई रोल नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। उपर्युक्त वाक्यों में हंसता है, सो रहा है क्रियाओं का फल क्रमशः जॉर्ज और सुहेल पर ही पड़ रहा है, और ये क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो रही है। अब देखो, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स माने साथ में, कर्म के साथ में कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना संपन्न नहीं हो सकती। उदाहरण, नगमा फल खाती है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो देखो, कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो नगमा फल खाती है। नगमा क्या कर रही है? नगमा फल खाती है, तो नगमा खाने का तो कार्य कर रही है, परंतु नगमा क्या खा रही है? नगमा फल खा रही है। तो यहाँ पर नगमा का खाना जो है वो डिपेंड करता है फल पर। समझ में आ गई बात? वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि ने लिखा, ये तो हो गया अकर्मक, परंतु वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये होगी सकर्मक।
तो अगला देखो, संरचना की दृष्टि से क्रिया के अन्य भेदों के नाम लिखिए। संरचना, रचना की दृष्टि से इनके अन्य भेद कौन से हैं? जैसे संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया, यहाँ पर सिर्फ आपको नाम पूछा गया है, परंतु हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। संयुक्त क्रिया का मतलब जिसमें दो क्रियाएं होती है, मतलब दो जने कार्य कर रहे हैं, दो क्रिया हो रही है। जैसे शाम ने खाना खाकर सो गया, शाम खाना खाकर सो गया, तो पहले तो उसने खाना खाया, सेकंड क्रिया उसने क्या की, सो गया, तो दो क्रियाएं होगी। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणाएं होती है, प्रेरणा मतलब उसको कहा जाता है किसी के लिए, जैसे माँ ने बच्चे के लिए कहा कि बच्चे को कहा चुप हो जाओ, तो इस प्रकार से। और सहायक क्रिया जो हेल्प करती है। तो इस प्रकार से संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो है भेद होते हैं। अन्य जो भेद है वो है संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा क्रिया जो है वो पूर्ण होता है। क्रिया, और क्रिया में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, कर्म के आधार पर इसके कितने भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा होती है ना, और कुछ उदाहरण देने। तो आप ये अपनी कॉपी में कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और जितनी आप अभ्यास करेंगे उतनी आपको अच्छे से जो है क्रिया समझ में आएगी। धन्यवाद। भेजो तो।